ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महापतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 18। इस श्लोक पे कल भी चर्चा किए थे हम। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जिस प्रकार से पिछले श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई श्रद्धा से सेवा के भाव से महत सेवा करता है, भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेता है, उनका सेवा करता है, तो भगवान वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। और इस प्रकार से जब वो भगवान का श्रवण कीर्तन करता है तो हृदय से जितने भी अभद्र हैं, अभद्र मतलब जितने भी ट्रबलसम यानी दुखदायी चीजें हैं हमारे हृदय में, अनर्थ जिनको बोलते हैं, गंदगी है, वो सब नष्ट हो जाता है। और जब नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जब ऑलमोस्ट ज्यादातर नष्ट हो जाता है, तो भगवान वासुदेव, भगवान उत्तम श्लोक भगवान के प्रति निष्ठा की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यही भागवतम के जो पिछले 3-4 श्लोक का शिक्षा सूत गोस्वामी यहाँ पे दे रहे हैं, इसी का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी जो है अपने ग्रंथ में सिस्टमेटिकली करते हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में। वहां पे वो इन्हीं श्लोकों का शिक्षा को प्रस्तुत करते हैं। 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भगवान के भक्ति में 9 स्तर, इस प्रकार से व्यक्ति जो भक्त होता है वो धीरे धीरे प्रगति करता है। तो सबसे पहले श्रद्धा, आदो श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होता है तो व्यक्ति फिर साधु संग करता है। शुश्रूषु श्रद्धादानस्य, श्रद्धा होता है तो शुश्रूषु यानी साधु संग करता है। महत सेवया विप्रा, वो साधुओं का संग करेगा, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करेगा, उनसे श्रवण कीर्तन करेगा। तो आदो श्रद्धा, साधु संग तथा भजन क्रिया। अब जब श्रद्धा रहेगी, सेवा का भाव रहेगा, तो साधु संग करेगा। तो जो शुद्ध साधु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जो वास्तव में भगवान के असली मायने में सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वो फिर क्या करते हैं ऐसे लोगों का, जो उनके पास आते हैं सेवा का भाव करके, सेवा अर्पण करने के उद्देश्य से विनम्रता के साथ उनको अप्रोच करते हैं या उनको मिलते हैं, उनका संग लेते हैं ऐसे भक्तों का। तो फिर साधु जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, भगवान के सेवा में लगाते हैं, भगवान का कथा श्रवण कीर्तन कराते हैं। तो उसको बोलते हैं भजन क्रिया। ये तीसरा स्टेज होता है भक्ति की। पहला है हमको, हमारे हृदय में कुछ श्रद्धा होता है कि चलो हमको ये साधु महात्मा लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हम इनका जाके संग लेते हैं, इनका सेवा करते हैं। तो फिर दूसरा स्टेज आता है साधु संगा। वो मंदिर आना प्रारंभ करते हैं, भक्तों के से मिलते हैं, भक्तों को सम्मान देते हैं। यानी सम्मान, भक्त लोग को सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के किसी शुद्ध भक्त को आचार्य के पास जाके उनको सम्मान देता है, उनको प्रणाम करता है और विनम्रता पूर्वक फिर इंक्वायरी करता है, तो इससे उसका वो सेवा का भाव विकसित होता है। और उस भाव के कारण ही जब साधु संग प्राप्त करेगा, भगवान का जो भक्त है उसको कुछ उपदेश देगा गीता भागवत का, तो उसको स्वीकार कर पाएगा। इस प्रकार से जब साधु संग करता है तो भगवान के भक्त उसको भजन क्रिया में लगाते हैं। भजन क्रिया का मतलब होता है श्रवण कीर्तन, ये प्रमुख भजन क्रिया है, श्रवण कीर्तनम। और इसके बाद फिर भगवान का सेवा भी,
भजन का मतलब भज धातु से आया है। भजन मतलब होता है सेवायाम, यानी सेवा करना, भगवान की सेवा को करना। भगवान और सेवा का मतलब होता है कि हम भगवान को अपने मालिक के रूप में और हम अपने आप को दास के रूप में स्वीकार करते हैं, और उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, या उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, उनकी आज्ञा आदेश का पालन करने हेतु हम उनके हित में उनके लिए कुछ कार्य करते हैं, उसको सेवा कहा जाता है, और यही भजन है। और इसलिए श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम का जप करना, श्रवण करना, भगवान का कथा का श्रवण करना, फिर भगवान के नाम का कीर्तन करना, यानी खुद हरे कृष्ण जप करना, और भगवान का कथा यानी गुणगान करना, भागवत पढ़ना या दूसरों को भी बताना गीता भागवत के संदेश को। तो पहले श्रवण होता है, फिर जब कोई अच्छे से श्रवण कर लेता है तो वो फिर कीर्तन भी कर सकता है, यानी लोगों को गीता भागवत के सिद्धांत को प्रॉपर तरीके, अच्छे तरीके से बता भी सकता है। तो ये श्रवण कीर्तन भी भजन क्रिया है, और साथ ही साथ फिर वो प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से भी भगवान की कुछ सेवा करता है। या तो मंदिर में आके भगवान के लिए कुछ कार्य करता है, सेवा करता है। जैसे हमारे भगवान विग्रह हैं मंदिर में, तो उनके मंदिर में साफ सफाई करना, लोगों को बताना, सेवा करना, प्रसादम वितरण करना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। और जो दीक्षा ले लेते हैं और फिर ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो जाके ऑल्टर में भगवान का विग्रह का सेवा भी कर सकते हैं। श्रृंगार है, ड्रेसिंग है, भगवान के लिए भोग बनाना, कुकिंग करना, भोग अर्पण करना। इस प्रकार से विविध प्रकार की सेवाएं हैं। या अगर कोई घर में भी रहता है तो घर में भी अपने भगवान को रख सकता है, गौर निताय, राधा कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, इन विग्रहों को रख करके उनका भी नित्य रूप से सेवा कर सकता है। भगवान को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, भोग लगाना, टाइम पे सुलाना उठाना, तो ये विविध प्रकार की सेवाएं होती है। तो ये सब जो है भजन क्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से विशेष रूप से जब भजन क्रिया जो है स्टार्ट होती है वास्तव में, जब कोई दीक्षा ले लेता है और दीक्षा लेकर के गुरु के आदेशानुसार, निर्देशानुसार वो भगवान की सेवा में लग जाता है, तो वो भजन क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से भजन क्रिया करते करते उसका हृदय अनर्थ निवृत्ति, ये चौथा स्टेज होता है जिसमें अनर्थ निवृत्ति होती है। निवृत्ति मतलब मुक्त होना, किससे? अनर्थों से। यानी यहाँ पे जो भागवत के श्लोक में अभद्रेशु बताया गया है कि विदुनोति सुहित शताम शृण्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो यभद्राणि विदुनोति सुहित शताम, जो पिछला श्लोक हमने चर्चा किया। किस प्रकार से भजन क्रिया जब कोई करता है तो चौथा स्टेज होता है, अनर्थ निवृत्ति प्रारंभ हो जाता है उसका। उसके अनर्थ जो भी ट्रबल समय अभद्र है, हृदय में जितनी भी गंदगी है, उसका मार्जन होना, सफाई होना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति का स्टेज, चौथा स्टेज वो क्रॉस करता है, पार करता है, इस प्रकार से साधु संग, गुरु के आदेश, भक्तों के आदेश, उनके निर्देशन में रहते हुए जब प्रॉपर तरीके से सेवा करता है कोई व्यक्ति, तो वो धीरे धीरे उसका हृदय होना, शुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है, और वो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को फिर क्रॉस करके निष्ठा के स्टेज को प्राप्त करता है। वो पांचवा स्टेज होता है। हाँ, पांचवा स्टेप है, पांचवा स्तर है भक्ति के। नौ नौ स्टेजेस हैं, टोटल 9 स्तर हैं। इसमें पांचवें स्टेज में वो पहुंच जाता है, और वो जो पांचवा स्तर है वो इस श्लोक में आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे वर्णन किया गया है, और वो है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। जब इस प्रकार से अनर्थ निवृत्ति, भगवान के शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव किसी प्रामाणिक गुरु से का आश्रय लेकर के, उनसे दीक्षा प्राप्त करके जब कोई नित्यम भागवत सेवया, भगवान की और भगवान के भक्तों का सेवा मिल जुड़ता है, तो इस प्रकार से नष्ट प्रायेषु, प्रायेषु मतलब ऑलमोस्ट, यानी ज्यादातर, मोस्टली ज्यादातर जो है उसके अभद्र जो है नष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ऐसा वर्णन करते हैं कि ऑलमोस्ट मतलब 75%, लगभग 75% जब अनर्थ हृदय से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत 20-25% बचे रहते हैं सूक्ष्म रूप में, तो वो धीरे धीरे आगे के स्तर में खत्म होते हैं। तो अगर 75% यानी प्रायश ऑलमोस्ट ज्यादातर जो अभद्र हैं, अनर्थ हैं, इस प्रकार से दीक्षा लेने के पश्चात जब कोई भजन साधन करता है, यानी गुरु के आज्ञा अनुसार कठोरता से अच्छे से 16 माला का जप करता है, 4 नियम का सख्ती से पालन करता है, तो इस प्रकार से कालांतर में कुछ समय पश्चात जो है वो उसके हृदय से अभद्र अनर्थ नष्ट होते हैं। तब वो है भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर भगवती नैष्ठ की, भगवान उत्तम श्लोक के प्रति उसकी भक्ति जो है निष्ठा पूर्वक स्थापित हो जाती है।
और उसी को निष्ठा का स्टेज बोलते हैं। निष्ठा का स्तर बोला जाता है, जो नौविधा, ये स्तर की भक्ति में 5वें लेवल पे है। फिर इसके बाद जब निष्ठा के स्तर पे आने के बाद, यहाँ पे एटलीस्ट निष्ठा के स्तर, इस 5वें स्तर पे आने के बाद भक्त कभी विचलित नहीं होता है। माया उसको विचलित नहीं कर सकती, माया उसको प्रभावित नहीं कर सकती है, वो कभी भी भक्ति छोड़ के नहीं जाएगा। अब इसके बाद जो है छठवां, सतवां, आठवां, नौवां स्तर जो है, वो स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप में वो प्राप्त करता है। हाँ। इस प्रकार से निष्ठा के स्टेज में पहुंचने के बाद वो भक्त और दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा का मतलब ही होता है दृढ़ता के साथ, वो यानी फुल डिटर्मिनेशन, पूर्ण निश्चय के साथ, और बिना किसी प्रकार के अपराध पाप किए हुए वो जो भक्त है, वो भगवान का नाम जप, कीर्तन, सेवा और ये सब में जुड़ जाता है, लगा रहता है। तो इस प्रकार से करते करते वही निष्ठा और गाढ़ी होती जाती है, और श्रद्धा और गाढ़ी होती जाती है, और गहरी होती जाती है। तब वो फिर धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि विकसित करने लग जाता है। तो वो है छठवां स्टेज। छठवां स्तर है क्या है, कि भगवान के नाम में, भगवान के कथा में, भगवान के सेवा में, भक्तों के सेवा में उसको रुचि विकसित हो जाती है। और जब रुचि विकसित हो जाती है तो वो और तीव्रता के साथ करता है भक्ति, फिर और पीछे तो मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। निष्ठा के 5वें स्तर पे ही, निष्ठा के स्टेज में ही वो पीछे तो मुड़ने का सवाल नहीं उठता, माया उसको प्रभावित नहीं कर सकती। फिर रुचि विकसित होती है, छठवां स्टेज है। फिर जब इस प्रकार से रुचि आती है, उसको एक आनंद प्राप्ति होने लग जाती है ना, और उसको और वो ज्यादा करना चाहता है, नाम जप और ज्यादा करना चाहता है, और सेवा करना चाहता है, और भक्तों का संग करना चाहता है। तो ये रुचि फिर धीरे धीरे और जब गाढ़ी होती है तो 7वें स्तर पे पहुंचता है, वो है आसक्ति। रुचि का मतलब होता है कि उसको टेस्ट मिल रहा है, यानी रुचि उत्पन्न हो रही है, वो और अच्छा लगता है उसको भगवान का नाम जप करना, भक्ति करना। अभी हमारा स्टेज कैसा है, अभी हम में से कुछ लोग भजन क्रिया के स्टेज में है, कुछ लोग अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हैं, कुछ लोग अभी साधु संग ही कर रहे हैं। तो अभी हमारे स्टेज में क्या होगा कि हमको भगवान के नाम का जप करने के लिए फोर्स करना पड़ता है, बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है ना। जैसे अभी परसों एकादशी आने वाली है, तो वीर कृष्ण प्रभु जी अभी आज से चालू हो जाएंगे, और कल भी, परसों भी हम लोग हरिनाम को महिमा गुणगान करेंगे। तो बार बार फोर्स करना पड़ता है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकादशी 64 माला जप करिए, और बाकी दिन भी 16 माला जप करिए। तो बार बार फोर्स करना पड़ता है। हाँ, और कई बार कुछ भक्तों को बुरा भी लग जाता है कि अरे इतना क्यों फोर्स करते हैं, इतना क्यों बार बार बोलते हैं। तो वो तो आपके भले के लिए बोलते हैं, और कोई फोर्स नहीं है, तो आपकी स्वेच्छा है। अगर आप करेंगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो भी कोई ऐसा फोर्स नहीं है। ठीक है, आप जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन हम तो प्रयास करेंगे ना कि आपको बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड, है ना। जैसे माँ बाप होते हैं या शिक्षक होते हैं स्कूल में, तो बच्चे को बोलते हैं ना कि टारगेट करो, 90% लेके आना है, 95% लाना है। जब इतना वो बार बार बोलेंगे 90%, 95%, 90% लाना है स्कूल में अपने एग्जाम में, तब तो वो बालक उस हिसाब से उसको टारगेट बना के करेगा, तो 60-70% लेके आ पाएगा ना। अगर माँ बाप या शिक्षक, टीचर लोग ये बोलेंगे ठीक है 35%, 35% जो है पासिंग मार्क्स है, तो 35 ऐसा पढ़ाई करो कि कम से कम 35 मार्क्स आप लेके आओ, तो 35 के हिसाब से सोच के करेगा, तो फिर 20 नंबर भी नहीं आएगा एग्जाम में। इसलिए टारगेट ऊंचा रखना चाहिए हमेशा, और भक्त भी इसीलिए बार बार बोलते हैं आपको प्रेरित करने के लिए। तो हमारा अभी के स्टेज में ऐसा है, भजन क्रिया या साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, दूसरा, तीसरा या चौथे स्तर पे जब हम रहते हैं, और हम में से ज्यादातर भक्त इसी स्तर पे अभी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एटलीस्ट मैं तो हुई हूँ, मैं तो अभी सेकंड थर्ड ऐसे ही स्टेज में ही हूँ। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी प्रामाणिक भक्त के गाइडेंस में रह के, उनके उससे प्रेरणा प्राप्त करके हम आगे बढ़े। क्योंकि अगर कोई भक्त हमारे पास नहीं रहेगा जो हमको बार बार पूछे कि आपका माला कैसा चल रहा है, 16 माला हो रहा है नहीं हो रहा है, 4 नियम पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये बार बार पूछना जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं पूछेंगे तो हम स्वाभाविक रूप से हम जो है इस भौतिक जीवन से प्रभावित होकर हमारा सब छूट जाएगा, हम माला जप नहीं कर पाएंगे, नियम पालन नहीं कर पाएंगे, और जो है एकादशी व्रत पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से अभी के स्तर पे हमको फोर्स करना पड़ता है, कोई बाहरी गुरु जी, गुरु हैं, भक्त हैं, वो हमको आदेश देते हैं, फोर्स करते हैं। लेकिन इस फोर्स को जो, ये जो बल किया दिया जाता है, प्रेरणा दिया जाता है, तो इसको जो अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं, तो वो विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके जो करते हैं, इसका पालन करने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरह से पालन कर ही पाएंगे, है ना।
लेकिन आप अगर भाव अच्छा रखते हैं कि हाँ चलो प्रभु जी हमारे भले के लिए बोलते हैं, गुरु हमारे आचार्य हमारे भले के लिए बोलते हैं, प्रभुपाद जी भी जो शिक्षा दे रहे हैं हमारे भले के लिए है, भले अभी मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रयास करूंगा। तो आप प्रयास करिए, जितना आदेश दिया जाता है 80%, 90%, 60%, जितना भी आप पालन कर पाए तो आप प्रयास करिए। तो इस प्रकार से जब प्रयास प्रयत्न रत्न रहता है जो भक्त, तो धीरे धीरे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज को क्रॉस करके पांचवें स्तर पे आ जाता है। पांचवा स्तर क्या है जो इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, नैष्ठिकी भक्ति को प्राप्त करता है, यानी निष्ठा प्राप्त हो जाती है। और उस निष्ठा के स्टेज पे फिर उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही करेगा। खुद ही जो है डेली 16 माला का जप करेगा, एकादशी 25 माला, 32 माला, 64 माला, 100 माला, जितना है उसको खुद ही प्रेरणा मिलेगा कि और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए, क्यों समय को व्यर्थ गवाना अननेसेसरी प्रजल्पा करके, इधर उधर की ग्राम्य कथा करके, इधर उधर की बातचीत करके, पॉलिटिक्स के बारे में, फैमिली के बारे में, गांव वालों के बारे में, हाँ ये फिल्मों के बारे में, टीवी सीरियल के बारे में, सास बहू, घर घर की कहानी, हाँ उल्टा चश्मा, ये सब फिर वो छोड़ देगा। उसको लगेगा ये सब व्यर्थ है, अननेसेसरी, इसको क्यों करना, इससे अच्छा मैं बैठ के हरे कृष्ण जप कर लूंगा, हाँ इससे अच्छा मैं भागवत कथा सुन लेता हूँ, भागवत पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार से इसको बोलते हैं निष्ठा का स्टेज, है ना। निष्ठा मतलब पांचवा स्तर। और ये जब करते हैं तो धीरे धीरे फिर रुचि विकसित होती है, फिर धीरे धीरे वही रुचि आसक्ति में परिणत हो जाती है। आसक्ति, जब रुचि गहरी होती जाती है तो आसक्ति बन जाती है। और आसक्ति का मतलब क्या है? रुचि में तो क्या होता है कि उस भक्त को अच्छा लगता है कि हाँ और नाम जप करना अच्छा लग रहा है। लेकिन आसक्ति का मतलब होता है कि वो बिना नाम जप के रह नहीं सकता है ना। उसको जैसे उदाहरण के लिए कोई शराब पीना चालू करता है, तो सबसे पहले आदर श्रद्धा से चालू होता है, उसको कुछ श्रद्धा आती है। जब अन्य शराबियों का संग करता है तो उसको श्रद्धा उत्पन्न होती है कि चलो शायद मैं भी शराब पीऊं तो मेरा भी जो दुख है, टेंशन है, चिंता है, इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो प्रारंभ करता है आदु श्रद्धा से, फिर साधु संग, साधु संग तो नहीं होता, शराबी संग होता है। तो शराबियों का संग करेगा तो वो लोग फिर भजन क्रिया, यानी शराब पीने की पद्धति सिखाएंगे कि कैसे पीना चाहिए। पहले एक एक झटके में एक बोतल मत पियो, एक गिलास में पहले एक ढक्कन डालो, फिर उसमें पानी मिलाओ, फिर थोड़ा थोड़ा करके पियो। तो उसको ये प्रोसेस सिखाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पीना चालू करेगा, फिर भी कड़वा लगेगा, उसको थूक देगा बार बार, उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो जैसे संग प्राप्त करता रहेगा शराबियों का, धीरे धीरे उसको प्रेरणा मिलेगी। फिर धीरे धीरे उसको रुचि उत्पन्न हो जाएगी, पीना अच्छा लगने लग जाएगा, है ना। और फिर एक ऐसा स्टेज आएगा कि नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा, आसक्ति। तो आसक्ति मतलब वो फिर शराब पिए बिना रह नहीं सकता है, उसको पीना ही पीना है ना? इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से भक्ति भी वो नशा ही है एक्चुअली में। तो रुचि उत्पन्न होता है, रुचि में अच्छा लगता है, लेकिन जब और रुचि विकसित हो जाती है, गहरी हो जाती है, तो आसक्ति आ जाती है। आसक्ति मतलब फिर वो भगवान का नाम जप किए बिना नहीं रह सकता, भगवान का दर्शन किए बिना नहीं रह सकता है, भगवान का सेवा किए बिना नहीं रह सकता है। तो वो फिर सातवां स्तर है आसक्ति। और यही आसक्ति जब और गहरी होती जाती है, गहरी होती जाती है, तो ये भाव के स्टेज में पहुंच जाती है, हाँ, इसी को भाव बोलते हैं। और भाव के स्तर पे वो फिर भगवान के जो है दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को साक्षात्कार प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। भगवान का कुछ कुछ दर्शन प्राप्त होने लग जाता है उसको, यानी उसको ये महसूस होने लग जाता है कि हाँ भगवान सामने है मेरे, मैं भगवान के साथ आदान, भगवान मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इस भाव के स्तर में कभी कभी जो है भाव के लक्षण बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कभी हम लोग ग्रंथ चर्चा करेंगे तो उस पर और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन भाव के स्तर पे धीरे धीरे कुछ कुछ शारीरिक विकार भी उत्पन्न होते हैं, कभी वो रोने लगता है, कभी जो है कंपन होता है शरीर में। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन मुख्य रूप से वो अपना पूरा समय अव्यर्थ कालत्वम नाम गाने सदा रुचि प्रीति तद्वस्ति स्थले, कि वो समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गवाता है, भगवान के नाम और कीर्तन गुणगान करने में उसको अत्यंत रुचि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से भाव के लक्षण जब इसी प्रकार से वो करता रहता है, तो भाव का स्तर आठवां स्तर है। ये जब और गहरा हो जाता है तो प्रेम का स्तर, प्रेम भक्ति के स्टेज को प्राप्त करता है, जो नौवां स्तर है, जो आखिरी स्तर है। और इस स्तर को प्राप्त करने के पश्चात वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त कर लेता है, भगवान का पूर्ण साक्षात्कार उसको मिल जाता है। जैसा ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
कि प्रेम के स्तर, नौवां स्टेज जो है, प्रेम का स्तर प्राप्त करके वो अंजन लगा करके संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो संत है, जो ऐसा शुद्ध भक्त है, वो हमेशा भगवान यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, अचिंत्य गुणों को धारण करने वाले, रूप को धारण करने वाले श्याम सुंदर भगवान का सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हमेशा अपने हृदय में दर्शन कर पाता है। और वो स्तर होता है जहाँ पे वो पूर्ण रूप से योग्य बन जाता है भगवान के धाम को जाने के लिए। उस स्तर पे वो पूरी तरह से हर प्रकार के 100% अनर्थ जो है, अभद्र है, नष्ट हो जाते हैं। भाव के स्तर में भी कुछ अनर्थ रहते हैं, 99.99% नष्ट हो जाते हैं, कुछ एक आध परसेंट बचते हैं, लेकिन जो प्रेम का स्तर प्राप्त करके वो पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन जाता है, भगवान के धाम को जाने के योग्य हो जाता है। जिस प्रकार से ये श्लोक जो है भागवत का नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये भक्ति के, रूप गोस्वामी इसको सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किए हैं, तो ये भक्ति का 5वां स्तर को एक्सप्लेन करता है। ये 5वां स्तर को प्राप्त करने के लिए निष्ठा, भक्ति भवती नैष्ठ की, इस निष्ठा के स्टेज को प्राप्त करने के लिए भक्त को चाहिए कि वो श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक और भगवान के किसी शुद्ध भक्त प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा प्राप्त करके जब उनके द्वारा बताए हुए साधन का पालन करता है, तो धीरे धीरे वो करके वो इस स्टेज पे आसानी से आ सकता है। और ये जो निष्ठा का स्टेज है, वास्तव में ये डिवोटीज का जो 3 कैटेगरीज ऑफ डिवोटी बताया गया है, 3 स्तर के, 3 प्रकार के जो भक्त होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, हमने चर्चा किया था अगर आपको याद होगा तो। फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी एंड थर्ड क्लास डिवोटी। थर्ड क्लास डिवोटी जो होता है वो जो है इस 9 स्तर के तीसरे स्तर पे होता है, यानी भजन क्रिया करता है, वो दीक्षा लेता है और दीक्षा लेके भजन क्रिया प्रारंभ कर देता है, उसको थर्ड क्लास डिवोटी बोलते हैं। और वो, उसके हृदय में बहुत सारे अनर्थ होते हैं, भौतिक कामनाएं होती, इच्छाएं होती हैं, वो भगवान का भजन सेवा भी करता है, तो कुछ भौतिक लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए करता है। लेकिन जब धीरे धीरे इस प्रकार से किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह के उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, विनम्रता पूर्वक उन सेवा भाव के साथ उनके आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे वो थर्ड क्लास से सेकंड क्लास डिवोटी बन जाता है, द्वितीय श्रेणी का भक्त या मध्यम अधिकारी भक्त भी उसको बोला जाता है। और वो स्टेज है जो ये प्रेजेंट जो आज का जो श्लोक यहाँ पे आया है, निष्ठा का स्टेज, यानी 9वें स्तर की जो भक्ति है उसके 5वें स्तर पे आता है, और उसी को मध्यम अधिकारी या सेकंड क्लास डिवोटी बोला जाता है। और जब इस प्रकार से वो करता रहता है, तो जो प्रेमा भक्ति, भाव और प्रेम का स्तर जब प्राप्त करता है, 8वां 9वां स्तर प्राप्त करता है, तो वो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है या उत्तम अधिकारी भक्त उसको बोला जाता है। और ये जो 9वां स्तर है, यहाँ से ही व्यक्ति इस स्टेज पे, स्तर पे पहुंच के ही वास्तव में वो योग्य बनता है भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए, और वहां से शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है ना। मद भक्ति लभते पराम, न सोचती न कांक्षति, मद भक्ति लभते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, ब्रह्म भूत के स्टेज पे जाकर के मद भक्ति लभते पराम, फिर वहां से शुद्ध भक्ति स्टार्ट होती है। फिर वो प्रेम का स्तर, जो 9वां स्तर है, वहां से फिर अनेक और स्तर प्रारंभ होते हैं, वो भगवान के धाम में स्टार्ट होते हैं, यानी वैकुंठ के भक्त होते हैं ऐश्वर्य ज्ञान में, और फिर साकेत धाम, उससे ऊपर है अयोध्या धाम, फिर उसके भी ऊपर है द्वारका धाम, वहां के भक्त फिर और इंटीमेट होते जाते हैं भगवान के साथ। यानी वैकुंठ से लेकर के गोलोक वृंदावन धाम तक सारे जितने भी भक्त हैं, वो सबके सब शुद्ध भक्त हैं, बेस्ट डिवोटीज हैं, उत्तमाधिकारी हैं, है ना। उनके हृदय में कोई भी कलमश नहीं है, नष्ट, सारे 100% अनर्थ वहां पे वो अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन वहां पे भी फिर इस शुद्ध भक्तों में भी फिर धीरे धीरे स्तर प्रारंभ होता है। तो वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर अयोध्या, अयोध्या के ऊपर द्वारका, जहाँ पे द्वारकाधीश होते हैं, फिर द्वारका से भी ऊपर मथुरा है, फिर मथुरा से भी ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ पे ये जो शुद्ध भक्ति है, ये जो प्रेमा भक्ति है, प्रेम है, ये हाईएस्ट लेवल पे है, सर्वोत्तम स्तर पे होता है। और वहां पे भी फिर गोप सखा है, उनसे भी ऊपर वात्सल्य रस है, फिर वात्सल्य रस के भी ऊपर गोपियों का रस है, और गोपियों में भी जो श्रृंगार रस की गोपियां हैं, उसमें भी जो अष्टसखियां हैं, और फिर सबसे सर्वोत्तम हाईएस्ट स्तर पे है श्रीमती राधा रानी, जो जो सबसे ऊंचा प्रकार का महाभाव है, प्रेम की अभिव्यक्ति वो करती हैं, और उनका भी जो शुद्ध प्रेम है, महाभाव है, वो भी निरंतर बढ़ता जाता है, अनलिमिटेड, यानी अनंत, अंत नहीं होता है। भगवान के प्रति जो प्रेम का प्रदर्शन है वो शुद्ध भक्तों में भी ऊपर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो खैर ये तो अलग सब्जेक्ट मैटर है, हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण है
कि हम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, अपने आप को निष्ठा के स्तर पे किसी प्रकार से लाएं। और निष्ठा के स्तर पे अगर हम आएंगे इस स्टेज पे, ये भक्ति के 5वां स्तर है, इसी स्टेज पे आने पे ही वास्तव में हम माया के प्रलोभन से, माया के आकर्षण से, माया का प्रभाव रहेगा लेकिन वो विचलित नहीं कर पाएगा। आकर्षण रहेगा, कभी कभी आकर्षण प्रकट हो सकता है लेकिन विचलित नहीं होगा। लेकिन अभी की स्टेज कैसी है कि हम विचलित भी हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे तीसरे चौथे स्तर पे होने के कारण हम जब भी कुछ ऐसी कठिनाई आती है, बाधाएं आती है, माया का आकर्षण आता है, प्रलोभन आता है, लालच आता है, काम है, क्रोध है, तो इससे हम विचलित हो जाते हैं और हमारा जो भजन साधन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस स्टेज में ये होता ही है। लेकिन भक्त को चाहिए कि वो श्रद्धा पूर्वक, ईमानदारी के साथ, भगवान को प्रार्थना का भाव रखते हुए, विनम्रता के साथ किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेकर के उनके गाइडेंस में, दिशा निर्देश में भजन क्रिया करते रहना चाहिए। ये भजन क्रिया करने से निश्चित रूप में वो इस स्टेज पे आएगा जहाँ पे निष्ठा को प्राप्त करेगा और आगे फिर आगे फिर वो स्वतः प्रगति कर लेता है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो कि एक महान आचार्य हुए हमारे परंपरा में, वो इस बारे में बताते हैं कि किसी भी स्तर में कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन में कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी माया का प्रभाव आ जाए, और लेकिन कभी भी हरिनाम बंद नहीं करना चाहिए, भक्तों का संग लेना बंद नहीं करना चाहिए, मंदिर आना बंद नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा पाया गया है कि भक्त लोग सोचते हैं कि अगर माया का प्रभाव आता है, कुछ जाने अनजाने में पाप हो जाता है या भजन साधन नहीं कर पाते हैं, इधर उधर व्यस्त हो जाते हैं। माया अलग अलग रूप से आती है, ऐसा नहीं है कि केवल पाप के रूप में भी आती है। माया फिर हमको भौतिक कार्य कर्तव्यों में, कार्यकलापों में बिजी कर देती है, तो वो भी माया का ही प्रभाव है। तो इसके कारण हम कई बार भजन साधन नहीं कर पाते हैं। तो कई बार भक्त सोचते हैं कि शायद मैं योग्य नहीं हूँ, अब मैं कैसे वापस से मुंह दिखाऊं भगवान के सामने जाकर के, भक्तों को कैसे मिलूं, कैसे उनसे मैं बात करूं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्त हमारे परम हितैषी हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में आपका अगर जो असली हित चाहता है कोई, तो वो केवल और केवल भगवान है और उनके शुद्ध भक्त हैं, उनके भक्त हैं। इसलिए कभी भी उनसे दूर नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टेज में हमेशा भगवान के पास आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भक्तों के पास आना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए, और हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अभी समय हो गया, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, जैसे हमने बहुत गलत काम करके है ना, हम भगवान की भक्ति से बाहर चले जाते हैं। तो वो भगवान की भक्ति में वापस रुचि निर्माण करने के लिए, जैसे डेली 16 माला करना है और भक्तों का संग करना है, मंदिर आना है, ऐसा कितना सालों तक चलेगा तो ये हमारे ना मन में रुचि हो जाएगी कि अभी इससे अलावा कुछ है ही नहीं, यही करना ओके चाहिए ओके, हमें। समझ गया तो जैसे समझ गया, हाँ। गलत संग लगता हाँ, है। समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया मैं। तो वास्तव में ऐसा कोई नंबर ऑफ इयर्स का कैलकुलेशन नहीं है कि कितने साल लगेंगे हमको निष्ठा के स्टेज पे आने के लिए। हम जो भक्त जितनी श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ, जितना गंभीरता के साथ ये साधन भक्ति का पालन करेगा, भक्तों का जो, आचार्यों का जो निर्देशन है उसको पालन करेगा, वो उतना जल्दी निष्ठा के स्टेज पे आएगा जहाँ पे वो माया से अप्रभावित रहेगा। और दूसरी बात, ये हमारे पूर्व जन्मों पे भी निर्भर करता है। अगर किसी ने पूर्व जन्म में ऑलरेडी भक्ति किया है काफी कुछ, तो इस जन्म में आके कई बार तो हम देखते हैं कुछ भक्तों को केवल 1 साल, 2 साल, 3 साल में ही वो बहुत निष्ठा के स्टेज पे आ जाते हैं, यानी वो विचलित नहीं होते हैं। वो स्ट्रिक्ट शक्ति से 16 नाम माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं और अच्छे से सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं। तो क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कर लिया ऑलरेडी, कई जन्म ऑलरेडी वो भजन क्रिया ये सब करके आए हैं। तो अगर हमारा अभी वो, हम अगर उस स्तर पे नहीं है, अभी हम बार बार विचलित हो जा रहे हैं, तो हमको छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक जो भक्ति का जो एडवांसमेंट है, प्रगति है, ये केवल एक जन्म का नहीं होता है, ये कई कई जन्मों से होके चलता है। तो इसलिए हम जिस भी स्तर पे हो, हमको लगे रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और जो भगवान की कृपा से जितना हम गंभीरता से और जितना हम भक्तों का संग लेकर के उनके आदेश अनुसार कार्य भक्ति करेंगे, तो हम निश्चित रूप में जल्द निश्चय की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी से एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रभुपाद जी, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस, कितना समय लगेगा लगता है प्रभुपाद जी कि हम पूरी तरह से कृष्ण भावित हो जाएं। तो प्रभुपाद जी बोले, इट में टेक 1 सेकेंड और इट में नॉट इवन टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, कि ये 1 सेकेंड में भी हो सकता है और लाखों लाखों वर्ष भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है हमारे गंभीरता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।